Hi, my stunning Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग. जरूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपकी सिचुएशन पे फिट बैठे. सो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड लीव द रेस्ट. 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रीडिंग किस प्रकार की होगी. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. बाकी इश्यूज हैं तो प्लीज पर्सनल रीडिंग बुक कराएं. Okay, let's check. Okay, you got in-depth connecting on a deeper level or complex feelings. Okay. Love wings, put aside differences and soar to the next level. Okay. And you got looking back, missing the moments you shared together. Okay. Interesting, very deep energies coming up for you. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं Aries. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Aries in the month of June 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you. इसे यहाँ रख लेते हैं. Is Ace of Cups. Current energies of your person is Three of Cups. Intention of your person, Four of Cups. Future action of your person, King of Swords. Okay, your energy, Knight of Wands, and future of the soul connection is the Chariot. Bottom of the deck is Death. Okay, cool. Okay, cool. थोड़ा कार्ड सेट कर लिए मैंने. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ. आपकी पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, वेरी क्लियरली दिख रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड लियो एक्चुअली. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेल एरीज, पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है. ओवरऑल एनर्जीज, मतलब दिस विल बी अ पॉजिटिव रीडिंग. तो आप डिसाइड कर लो आपको देखना है नहीं देखना है. प्लीज फालतू कमेंट्स डोंट, जस्ट डोंट, रियली डोंट. मैं ब्लॉक स्प्री में हूँ. मैं जो भी फालतू कमेंट्स देती हूँ मैं सीधा ब्लॉक करती हूँ. मतलब आप लोग कमेंट करते रहो, ब्लॉक हो जाओगे. आपका कमेंट तो देखेगा, आपको खुद को देखेगा और किसी को नहीं दिखेगा. मैं नेगेटिविटी बिल्कुल अब टॉलरेट नहीं करने वाली अपने चैनल में. बहुत हो गया. एनीवे, सी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सी, अगर आप लोगों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, लाइक रीसेंट टाइम्स में ब्रेकअप हुआ है एरीज, लाइक 1 महीने या 1 से 3 महीने, 4 महीने पहले रीसेंट टाइम में ब्रेकअप हुआ है, मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं. ये मुझे न्यू पर्सन नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है आप लोग का ऑलरेडी कनेक्शन रह चुका है एरीज. एंड yeah, let's just get started with your reading. The mutual energies between both of you is Ace of Cups. अभी भी प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा प्यार है. आप भी प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपको प्यार करते हैं. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एरीज की दैट यू, एक होता है ना वो एक इमोशनल प्यार, तो चलिए अलग बात होती है, बट आप दोनों के बीच में ऐसा है ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फिक्र करना नहीं छोड़ सकते हो. आप दोनों को फिक्र करना नहीं छोड़ सकते हो. आप दोनों के अंदर यही, भले ही बात नहीं हो रही, आप दोनों यही सोचते रहते हैं कि क्या मेरा पर्सन ठीक है कि नहीं, क्या मेरा पर्सन, क्या जो मेरे पर्सन है वो सही से उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, हेल्थ ठीक है कि नहीं. तो एक वो जो बेसिक कंसर्न होता है ना, वो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कि आप लोग बहुत कंसर्न रहते हो एक दूसरे के प्रति. आप भी कंसर्न रहते हो, जो कि दिख रहा है आपकी एनर्जी में, और आपका पर्सन भी कंसर्न रहता है. यही जो प्यार का फैक्टर है आप दोनों के बीच में, जो इमोशनल कनेक्शन आप लोग के बीच में स्ट्रॉन्ग है, दिस विल ड्राइव दिस पर्सन टू कम बैक. कॉन्टैक्ट कब तक कर रहे हैं? मेरे हिसाब से विद इन, अब मान के चलिए 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट तो छोड़िए, कांटेक्ट के साथ साथ मुझे रीयूनियन की भी एनर्जी आ रही है. इट्स लाइक वेरी स्ट्रांगली आई एम सीइंग रीयूनियन, इन डेप्थ कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल, लुकिंग बैक, लव विंग्स. क्लियर कट सजेस्ट करता है कि इंसान आपको मिस कर रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कर रहा है, एंड दे वांट टू बी विथ यू. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आई डोंट नो आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी नहीं, क्योंकि माइक दूर रखा है, बट मैं कोशिश करूंगी
कि मैं ठीक से माइक के क्लोजली बात करूं. नाउ इट्स फाइन. ओके, नाउ द करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 3 of cups. ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पहली बात कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है. जो भी ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है वो आप दोनों के डिफरेंसेस की वजह से ही हुआ है. करंट एनर्जीज में सी इन डेप्थ विथ 3 of cups, ये आपसे एकदम से ये नहीं बोलेंगे एरीज की ओह चलो वापस आते हैं रिलेशनशिप में, जैसा पहले की तरह था वैसे आते. नो, करंट एनर्जीज में दे वांट टू स्टार्ट स्लोली विथ यू नाउ. इन्हें ऐसा, इन्हें एक इन्हें ये फियर है आपके पर्सन को कि कहीं अगर मैं एरीज को कांटेक्ट करने जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं एरीज मुझे रिजेक्ट ना कर दें. एक रिजेक्शन की भावना इनके अंदर है. सो व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एरीज इज दैट इन इस पर्सन की एनर्जी ये है कि भाई मुझे कांटेक्ट तो करना ही है, बट मैं एकदम से नहीं बोलने वाला हूँ, बोलने वाली ओ चलिए रिलेशनशिप में वापस आए. मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं पहले एरीज के साथ एक जेन्युइन फ्रेंडशिप की तरह फिर से स्टार्ट करूँ. दे वांट टू हैव न्यू बिगिनिंग्स विथ यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज फ्रेंड्स एक दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं. ये आपसे के साथ ऐसे ही बोलेंगे कि हे एरीज आप कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, चलिए जो हुआ सो, एक पहले हम चलिए दोस्त बनते हैं. रिलेशनशिप में आना ना आना वो आपकी मर्जी, बट मुझे आपको एज अ फ्रेंड रखना. और यहाँ एज अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की एनर्जी बिल्कुल नहीं है. सी ये नहीं दिख रहा कि फ्रेंडशिप के बहाने से तो फिजिकली क्लोज होना है, इमोशनली क्लोज होना है. नो, दे वॉन्ट टू स्टार्ट एज अ जेन्युइन फ्रेंडशिप विथ यू. एक फ्रेंडशिप की नजरिए से आना चाहते हैं ताकि जब आप कंफर्टेबल हो, जब आप उस जोन में वापस आ जाओ कि आपको यूनियन करना है कि नहीं करना है, वो आप सोचो. ये प्रेशराइज करते हुए नहीं दिख रहा. और लिटरली प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, एक अच्छी फ्रेंडशिप जिसमें कोई इमोशनल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, फिजिकल फुलफिलमेंट की कोई भावना नहीं है. करंट एनर्जीज में आपको डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं, डीपर लेवल में तो कॉम्प्लेक्स फीलिंग, कि आपको डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं, आपकी मनोभावना को समझना चाहते हैं, द वे यू थिंक, द वे यू प्रोसेस फीलिंग्स, आपकी इमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं. ये भी दिख रहा है कि आपके साथ बाहर घूमना चाहते हैं, कॉफी पे जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हैं, मे बी आपके फ्रेंड से मिलना चाहते हैं या चाहते हैं आप उनके फ्रेंड से मिलो. सो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन एनर्जी, एक जेन्युइन एफर्ट करना चाहते हैं, विथ नॉट एन एक्सपेक्टेशन कि ओ मुझे तो अब रिलेशनशिप में आना ही आना है, मुझे फायदा ही उठाना है. नो, एक जेन्युइन शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि अभी भी इनका एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ है. दे फील फॉर यू, दे लव यू, बट ये आपके ऊपर कोई फोर्स या दबाव डालते हुए नहीं दिख रहे एरीज. ठीक है, देयर इंटेंशंस फॉर यू बहुत मिस करते हैं आपको. दे रियली मिस यू अलॉट, और वही चाहते हैं कि जैसे पहले आप लोग का रिलेशनशिप था वैसे शुरुआत हो. सी डेट बॉटम ऑफ द डेक आए, विच क्लियरली मीन्स कि आप दोनों का पास्ट रहा है. ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं है. इंटेंशन में बहुत मिस करते हैं आपको. इंटेंशन में इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके जैसा पर्सन इन्हें कभी मिला ही नहीं है, जो आपकी केयर करे, जो आपकी प्यार, जो जिस तरह से आपने प्यार किया, केयर किया है, इन्हें अभी तक वो पर्सन नहीं मिला. और आपकी जो इंपॉर्टेंस है इन्हें रियलाइज हो चुकी है. सो इंटेंशन, दे रियली मिस यू अ लॉट. their future actions towards you is king of swords. देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे द बॉल इज इन योर कोर्ट. मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको ही डिसाइड करना है एरीज कि अब आपको वापस रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है. वन. दूसरा, देयर फ्यूचर एक्शन इज दैट कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन खराब हो गया, मैं बहुत लेम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरा फोन खराब हो गया, तो तुरंत ही बोलेंगे कि आप चलो आप मुझे फोन दे दो अपना, या चल के अपना फोन ठीक करा लो. ऐसे नहीं होता है. तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ केयरिंग करने की भावना वो बहुत बढ़ते हुए दिख रही है इन देयर फ्यूचर एक्शन. पहले शायद आपका यही कंप्लेन थी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, आप कुछ नहीं करते हो, बट देयर फ्यूचर एक्शन ये अपनी वर्थ प्रूफ करेंगे. ये बोल बच्चन नहीं होंगे कि बोल के ओ आई दिस यू आई दैट यू. नो, ये प्रूव करेंगे अपनी वर्थ एरीज. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनका करियर में मुझे दिख रहा है कि शायद आप, अगर आपकी कंप्लेन थी कि आप पढ़ते लिखते नहीं हो या करियर पे ध्यान नहीं देते हो, तो इनका करियर में भी बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा. ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दैट दे विल बी लाइक कि भाई आप मुझ पे काउंट कर सकते हो, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं या चाहती हूँ. ये ऐसा नहीं होगा कि मौके पे चौका मार के ओ बैंग ऑन चलो लेट्स कम इन टू अ रिलेशनशिप, बट फ्यूचर एक्शन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हैं. सी ओवरऑल मैं एक चीज बताऊं, दे विल प्रूव देयर वर्थ टू यू. एरीज मेरे वही होता है कि जो जो इंसान आपकी वर्थ करता है, जो इंसान आपकी आपकी इंपॉर्टेंस रखता है, वो अपनी वर्थ प्रूव करते हैं. दे विल प्रूव योर वर्थ, प्रूव देयर वर्थ टूवर्ड्स यू. बहुत अच्छी, मुझे बहुत एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एनर्जी दिख रही है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस रीडिंग, ट्रस्ट मी.
लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एरीज। एरीज आप बहुत नाराज हो, आप बहुत गुस्से में हो, कुछ मे बी जिन रीजंस की वजह से आप गुस्से में हो वो वैलिड रीजंस हैं। आपका गुस्सा ही नहीं शांत हो रहा है। मैं यहाँ यही बोलूंगी एरीज, अगर गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, इतना वो हो, तो आप रीडिंग भी मत देखो। तो आप पहली बार रीडिंग क्यों देख रहे हो अपने पर्सन को माइंड में रख के? ओके, वन सेकेंडली मैं यहाँ यही बोलूंगी, आप बहुत ज्यादा अभी भी फिजिकली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के प्रति। लेट्स नॉट डिनाई दिस फैक्ट। मैं एरीज में आपको यही बोलूंगी कि आप चांस देना ना देना बिल्कुल आपके ऊपर है, बट मैं यहाँ बोलूंगी ग्रजेस मत रखिए। प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं जो कि दिख रही हैं म्यूचुअल एनर्जीज में, आप डेफिनेटली एक चांस दीजिए इस पर्सन को। अगर देखो मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन ने धोखा दिया है, 10 बार 100 बार, तो चांस देने का कोई मतलब नहीं है। बट एक बार या 2 बार गलती की है तो आपको चांस जरूर देना चाहिए। एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। मैं यहाँ यही बोलूंगी एरीज, जब ये आपको कांटेक्ट करे डेफिनेटली आप पहले ऑफ कोर्स एज फ्रेंड्स रखो, देखो परखो, एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। गुस्सा नहीं होना। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जेन्युइन एफर्ट करेंगे तो आप इन्हें गुस्सा बोलोगे, कड़वे शब्द बोलोगे, तो ये सब मत करना एरीज। थोड़ा काम डाउन होके शांति से चांस अगर आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, बट कड़वाहट मत रखिए, ठीक है? फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, फ्यूचर इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। सी किंग ऑफ सोल्स चैरियट, वेरी मैस्कुलिन एनर्जी यू आर गेटिंग। वैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होती, फेमिनिन एनर्जी होती है वो, एनीवे जो भी, राइडर वेट वर्जन वट। सी चैरियट में मेरे हिसाब से ये कांटेक्ट करेंगे, उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोग डेफिनेटली रियूनियन में आ रहे हो। या अगर रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड्स थे, तो आप लोग डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में आ रहे हो। आप दोनों के बीच में जो मेंटल एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी है वो 10 on 10 होते हुए दिख रही है। एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को केयर करते हुए दिख रहे हो, प्यार करते हो, जेन्युइन लव, केयर, हैप्पीनेस, सब कुछ दिख रहे हो, सब कुछ करते हुए दिख रहे हो। इमोशनली आप लोग एक दूसरे का साथ निभाते हुए दिख रहे हो। एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है फ्यूचर में। बहुत अच्छी एनर्जी। देखो शादी वाली एनर्जीज तो नहीं आई है, बट डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी मुझे बखूबी दिख रही है। एग्जैक्टली यार। सो हैप्पी फॉर यू एरीज। क्लेम करो ये रीडिंग एंड लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस। देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। ओके, एरीज का पर्सन एरीज के बारे में क्या बोलना चाहता है। ओके, लेट्स चेक। Why do I deserve someone like you? Okay. I can't handle your love. So many things remind me of you. And मैंने बोला ना आपको मिस कर रहे हैं. Yes. I can't stop thinking about you. So these were some channeled messages, Aries. And बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है. And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.